बाहर आते हुए साथ में उप प्राचार्य श्री पवन कुमार जी, पीईटी बायो श्रीमती किस्पोटा सुशीला, श्री जेपी शर्मा सर, गगन सर, सोनू सर और विशाखा बाली उन्हें अपने स्थान पर ले जाते हुए कुछ ही क्षणों में अब तालियां कम हो रही है। मुख्य अतिथि जब हैं तो आपको इनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। और तिलक के द्वारा विद्यालय की छात्राएं कर रही हैं और इसी कड़ी में सीसीए इंचार्ज के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत उप प्राचार्य जी पुष्प गुच्छ के द्वारा प्राचार्य महोदय का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के साथ ही हमारा जो बैज है, जो एक प्रेरणा स्रोत होता है किसी कार्यक्रम के लिए, वो लगाते हुए अब उप प्राचार्य जी का स्वागत पीईटी बायो सुशीला किस्पोटा मैडम के द्वारा। ज्यादा है, बयान सही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। कृपया सभी झंडा फहराते हुए हमारे विद्यालय के प्राचार्य उप प्राचार्य जी और राष्ट्रगान के लिए तैयार। वंदे इस कार्यक्रम के अगली कड़ी के निरीक्षण की अनुमति लेते हुए एनसीसी कैप्टन मास्टर अभी और कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख विद्यालय के छात्र और छात्राएं बिल्कुल Thank you.
जिन्होंने कई कार्यक्रम के दौरान अपने गाने से अपने इस हमारा मनोरंजन ही नहीं किया है, सेवा किया है इस नवोदय विद्यालय समिति का देश के हरियाणा राज्य के अलग अलग विद्यालयों में रहते हुए। और ये गणतंत्र दिवस सर्विस में उनका ये आखिरी गणतंत्र दिवस होगा इस विद्यालय प्रांगण में। तालियां बजती रहनी चाहिए, वो कमजोरी दिख रही है। और सीनियर तो लगता है ठंड के कारण कुछ ज्यादा ही शरीर से टाइप के प्राणी हो गया है। हाँ। आदरणीय प्राचार्य जी, उपाचार्य जी, मैं सभी प्यारे बच्चों, मैं सभी विद्वान, मैं एक छोटा सा 2 पंक्ति का देशभक्ति का गीत सुनाने जा रहा हूँ। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा जा मेरे राजा, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। जय हिंद, जय भारत। To everyone present here, respected principal sir, vice principal sir, teachers and my dear friends, I Ganika of 10th standard is standing here with pride in my heart and responsibility in my words as we are celebrating the 77th Republic Day, the foundation of democratic India. Today is not just another day on the calendar. Today is the day when India speaks through its constitution, when freedom gets direction and when democracy finds its strength. The India of 2026 needs thinkers, not followers, innovators, not limitators, responsible citizens, not silent spectators. India's future is being written in today's classrooms, and mark this on your minds that a nation progresses when its youth chooses responsibility over conveniences. सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना, आज बता दो कितना ताकत है इन वीरों में। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है Vice Principal Sir, teachers and all my dear friends, a very happy Republic morning to one and all present here. Myself, Devi Prasad of grade 8, standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Today, we are celebrating one of the most proudful and historical days of our nation, that is Republic Day. On this day, 26 January 1950, India adopted its constitution and became democratic republic. It's not just a day in our calendars, but a symbol of India's unity, democracy and its justice. First of all, I would like to express my heartfelt homage to our great freedom fighters, leaders who believed in India, a free and fair India. Because of their struggle, courage and vision, we are living today in
independent India where every citizens have equal rights and equal opportunities. भारत में संविधान लागू हुआ था। आपको बताते चले कि भारत का संविधान परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा उनकी कमेटी के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और आज के ही दिन ये संविधान हमारे भारत में लागू हुआ था। उपाचार्य श्री पवन जी, विद्वान शिक्षक गण, अभिभावक एंड प्यारे बच्चों, सबसे पहले 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज नहीं आई? आज राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिल्ली में झंडा फहराया जाएगा। आप लोगों को पता है आज के दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है। क्या वहां पर 21 तोपें रखी जाती है? वहां 7 तोपें रखी रह जाती हैं और बारी बारी से 21 बार उनको झंडे को सलामी दी जाती है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आज के दिन प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? आज के दिन प्रधानमंत्री जी वार मेमोरियल में जाके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम गणतंत्र दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है उन वीर सपूत जितने भी जिन्होंने बलिदान दिया है उनको याद करने का दिन है और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आज हमें यहाँ से प्रतिज्ञा लेनी है। नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां पर हर धर्म, हर जात का, कोई अमीर गरीब नहीं होते हुए एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। अगर भारत को देखना है तो नवोदय को देखो, क्योंकि यहाँ का बच्चा हमेशा एक समान, अनेकता में एकता हमारे देश का मूल मंत्र है। उसी का ही एक जीता जागता उदाहरण नवोदय विद्यालय है। हर वर्ष मेले वतन पे मरने वालों का एक यही निशा होगा। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी, स्टाफ और प्यारे बच्चों, सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और सभी का सुप्रभात। प्यारे बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं कि हम 77वें जो गणतंत्र दिवस है उसकी पावन बेला पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने जो किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले बेटा, जैसा सर ने बताया था कि झंडा फहराया जाता है या झंडा अवरोहण होता है, इसके ऊपर 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। उस दिन अंग्रेजों का झंडा उतार करके भारत का झंडा लगाया गया था, यानी उसको हमने झंडा अवरोहण कहा। उसके बाद आज के दिन यानी 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आज झंडा फहराया जाएगा या झंडा अवरोहण होगा? फहराया जाएगा। तो अब मैं अपने धन्यवाद की प्रक्रिया में सबसे पहले उन वीर शहीदों को जिनकी वजह से हम सुकून का चैन ले रहे हैं, सुकून की सांस ले रहे हैं, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़ी अपनी जवानी में अनेक प्रकार के शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जवानी में अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। दूसरा धन्यवाद उन वीर सपूतों को जो हमारे सरहदों पर खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं।
आ जाओ सब आ जाओ।